आज के वीडियो में हम इस कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि सर सिविल इंजीनियर कितना पैसा कमाता है। इस पूरे वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो, तभी आपको समझ में आएगा कि सिविल इंजीनियर अपने लाइफ में कितना पैसा कमाता है या सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद आप कितना पैसा कमा सकते हो। सिविल की कौन सी मार्केट है जिसमें आपके लिए बहुत सारा पैसा है। तो वीडियो पूरा देखिएगा और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जिन लोगों को कंस्ट्रक्शन वर्कर्स चाहिए किसी भी फील्ड से, चाहे वो पेंटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, डिफरेंट टाइप के वर्कर्स चाहिए, वो प्रोजेक्ट हीरो पे आए और यहाँ पे आपको वर्कर मिल सकते हैं। तो मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलता हूँ, वहाँ पे किस तरह से आप घर बैठे अपने अगर आपको मैन पावर वर्कर की ज़रूरत है तो ऑब्वियसली यहाँ से ले सकते हो। तो चलिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे अभी हम लोग आ गए हैं प्रोजेक्ट हीरो की वेबसाइट पे, और आप देख सकते हो ये प्रोजेक्ट हीरो की वेबसाइट है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन वर्कर ले सकते हो। आप ये देखिए यहाँ लिखा है फ्री में जॉब पोस्ट करें और वर्कर्स का नंबर पाए। तो सबसे पहले लोकेशन की बात करते हैं। जैसे मैंने लोकेशन मान लो दिल्ली ले लिया, ठीक है, दिल्ली में ले लिया। उसके बाद जॉब कैटेगरी में आपको क्या चाहिए, इसमें कारपेंटर, बार बेंडर, जनरल हेल्पर, एल्युमिनियम फैब्रिक, वेल्डर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बिंग, शटरिंग कारपेंटर, ये सारी जॉब कैटेगरी है जो आपको वर्कर चाहिए। जिस भी कैटेगरी में वो आप ले सकते हो। मान लो मैंने प्लम्बिंग का ले लिया, ठीक है। उसके बाद प्लम्बिंग का ले लिया तो इसमें ऐड हेल्पर कि मतलब आप कितना पर डे दे सकते हो। जैसे मैंने डाल दिया कि इसमें मैं पर डे 400 दे सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद टेक्नीशियन को आप पर डे कितना दे सकते हो, मैंने डाल दिया 500 में दे सकता हूँ, ठीक है। सुपरवाइजर को आपने कितना डाल दिया, मैंने डाल दिया कि मैं 800 पर डे दे सकता हूँ। उसके बाद आप नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट उसके बाद अपना फोन नंबर यहाँ डालोगे और OTP 3 लॉग इन हो जाओगे। उसके बाद इस तरह का कुछ डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा आप लोगों के सामने। इस तरह से डैशबोर्ड आ जाएगा जिसमें आप देख सकते हो कि अपनी कंपनी प्रोफाइल है। कंपनी प्रोफाइल में एडिट कंपनी प्रोफाइल करोगे। कंपनी नेम मान लो मैंने डाल दिया वेब इंडिया करके डाल दिया। मान लो अपनी कंपनी का नाम मैंने XYZ जो भी आपका हो, उसका GST नंबर यहाँ डालोगे। उसके बाद फिर यहाँ पे सेव का ऑप्शन आएगा जिसको आप सेव कर सकते हो इस चीज को। उसके बाद अकाउंट यहाँ ऐड करने का आएगा कि आप अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एडिट प्रोफाइल पे जाओगे तो यहाँ अपना फुल नेम डाल दोगे। उसके बाद फिर यहाँ फोन नंबर, ईमेल आईडी, डेजिग्नेशन, ये सारी चीज। जैसे मैं डायरेक्टर हूँ, उसके बाद अपना नेम डाल दिया धर्मेंद्र कुमार, ईमेल आईडी मैंने डाल दिया ये। उसके बाद फिर इसको सेव कर लिया। तो ये इस तरह से डेटा सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको कंपनी प्रोफाइल हो गया, कंपनी प्रोफाइल और सारी चीजें क्लियर कंप्लीट के बाद अब अप्लीकेंट देखना पड़ेगा यहाँ पे कितने लोग अप्लाई किए हुए हैं, सुपरवाइजर के लिए, हेल्पर के लिए, टेक्नीशियन के लिए। तो जब आप जॉब को यहाँ पे पोस्ट कर दोगे, यहाँ पे जितनी भी कंपनी की डिटेल्स है और सारी डिटेल है वो फुल कर दोगे तो यहाँ पे चीजें आपको मिल जाएंगी। प्रोजेक्ट डिटेल्स के बारे में यहाँ आपको डालना पड़ेगा। जैसे एडिट प्रोजेक्ट है, अब यहाँ पे जाइए, जैसे प्रोजेक्ट नेम है, प्रोजेक्ट का नाम कोई दे दिया, प्रोजेक्ट दिल्ली NCR डाल दिया मैंने, ठीक है। दिल्ली NCR डाल दिया, स्टेट दिल्ली डाल दिया, सिटी दिल्ली डाल दिया, पिन कोड मान लो डाल देते हैं, पिन कोड डाल दिया, साइट एड्रेस डाल दिया, जैसे दोगे, और PDF अवेलेबल उसको डाल दोगे। ESI प्रोवाइड कर रहे हो आप, वो डाल दोगे। अगर आप और कोई चीज प्रोवाइड कर रहे हो, वो है फूड प्रोवाइड कर रहे हो तो उस पे यस कर दोगे। जो जो चीजें आप प्रोवाइड कर रहे हो उस पे सारे पे आप यस कर दोगे। उसके बाद अपडेटेड प्रोजेक्ट कर दो। प्रोसेस आपको घर बैठे वर्कर ढूंढ सकते हो। प्रोजेक्ट हीरो वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, एक बार जा करके आप लोग वहां पे देखिए। जिनको भी जरूरत है वर्कर की, वहां से जा करके आप रजिस्टर करके जो प्रोसीजर मैंने बताया उसको फॉलो करते हुए आप यहां से वर्कर को ले सकते हो और अपने काम को और इजी कर सकते हो। अगर देखो आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो ना, तो सिविल इंजीनियरिंग में दो पार्ट्स हैं। एक तो डिजाइनिंग का पार्ट है कि सिविल इंजीनियरिंग डिजाइनिंग में जाते हो, दूसरा है कि आप कंस्ट्रक्शन में जाते हो, साइट वर्क पे जाते हो। दोनों के अपने अलग अलग डिमांड है, दोनों की अपनी हाई प्रोफाइल वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि एक की डिमांड कम है और एक की डिमांड बहुत ज़्यादा है, दोनों की वैल्यू बहुत तगड़ी है। लेकिन एक में है जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, दूसरे में जॉब अपॉर्चुनिटी कम है। तो एक में कहीं आप घर बैठ के काम कर सकते हो, तो दूसरे में आपको साइट पे जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग डिजाइनिंग के बारे में। डिजाइनिंग एक ऐसा काम है, जैसे मान लो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, कोई टावर बन रहा, कोई अपार्टमेंट घर बन रहा है, टावर बन रहा है, तो उस टावर में कितने फ्लैट होंगे,
किस एक फ्लोर पे कितने फ्लैट रखे जाएंगे, उस फ्लैट में कितने कमरे होंगे, कहाँ बालकनी होगा, कहाँ वॉशरूम होगा, क्या क्या चीज़ें लगनी है, क्या क्या चीज़ें सेटअप होंगी, वो सारा जो है एक सिविल इंजीनियर डिज़ाइन करके देता है। और ऐसा नहीं है कि सिविल इंजीनियर की सैलरी वहाँ पे कम होती है। जो डिज़ाइन इंजीनियर होते हैं ना, 50-50 लाख रुपए, 60-60 लाख रुपए, 1-1 करोड़ रुपए, 2-2 करोड़ रुपए ऐसे चार्ज करते हैं डिजाइनिंग के। जो जो बड़े बड़े मॉल के प्रोजेक्ट होते हैं 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ तक रुपए चार्ज करते हैं। लेकिन हाँ, उस लेवल पे पहुंचने के लिए आपको बहुत हार्ड वर्क पुट ऑन करना पड़ेगा। कम हार्ड वर्क में आप वहाँ पे नहीं जा पाओगे, आपको अच्छा खासा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी आप वहाँ पे जा पाओगे, तभी जा करके आपका करियर वहाँ पे आगे बढ़ पाएगा। तो ऑब्वियसली आपके लिए ह्यूज अपॉर्चुनिटी है और उसका आप लोगों को फायदा उठाना चाहिए। देखो, सिविल इंजीनियरिंग अगर आप डिजाइनिंग में करते हो, डिजाइनिंग फ्रेशर से लेकर के एक्सपीरियंस तक जब तक जाओगे आप, उस बीच में आप बहुत सारे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट, छोटे मोटे प्रोजेक्ट लेकर के भी काम कर सकते हो। ऐसा नहीं कि इससे बड़े प्रोजेक्ट ही मिलेंगे, छोटी घर की बिल्डिंग बन रही है, किसी का घर बन रहा है, आप 50,000, 60,000, 70,000, 20,000, 10,000 ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट उठा करके भी आप सिविल इंजीनियरिंग डिजाइनिंग से पैसे कमा सकते हो। अब सिविल डिजाइनिंग की तो बात हो गई कि चलो डिजाइनिंग आप कर सकते हो। डिजाइनिंग में ये है, आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आपका कि ये लैपटॉप है, सिर्फ लैपटॉप से घर बैठे काम होगा, इंटरनेट होना चाहिए और उसका जो आपके सॉफ्टवेयर हैं डिजाइनिंग के वो होने चाहिए। उसके बाद आप सिविल डिजाइनिंग में जा सकते हो। दूसरा है कंस्ट्रक्शन वर्क, जो सिविल का होता है, साइट पे जाकर के काम करना होता है। साइट पे काम करने के लिए देखो आपको एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात यही है कि आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए। पहला तो 1 ईयर का इंटर्नशिप आपको करना ही पड़ेगा अगर आप सिविल कर रहे हो, और ड्यूरिंग इंटर्नशिप आपको 10 से 15, 15 से 20, आपने पॉलिटेक्निक किया है, बीटेक किया, उस अकॉर्डिंग 20 से 25 हज़ार रुपए तक पर मंथ तक आपको यहाँ पे मिल जाएगी सैलरी। जैसे जैसे ये एक्सपीरियंस होगा, प्रोजेक्ट्स बढ़ेगा, प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन बढ़ेगा, आपकी रूल और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, तो जैसे ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी आपका पैकेज वहाँ बढ़ जाएगा। और सिविल के ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट मैंने देखे हैं, 5 साल का प्रोजेक्ट होता है, 6 साल 7 साल का प्रोजेक्ट है, तो उसमें सैलरी है 2 लाख 3 लाख रुपए महीने तक की सैलरी है। और अगर और आगे जाते हो तो आपको करोड़ों की पैकेज मिल सकती है। लेकिन हाँ, जिस हिसाब से ये मैं चीज़ें बता रहा हूँ उस हिसाब से आपका नॉलेज स्किल होना चाहिए। अगर आपके अंदर स्किल नहीं है सिविल के बाद, तो आपको कोई रखने के लिए तैयार नहीं होगा, कोई आपको इंटर्नशिप पे रखने के लिए नहीं तैयार होगा। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, चीज़ें आपके साथ क्लियर कर रहा हूँ कि आपको शायद हर चीज़ क्लियर होना बहुत जरूरी। जब तक चीजें नहीं क्लियर होंगी तब तक आप लाइफ में इसी तरह से परेशान होंगे। तो एक सिविल इंजीनियर अपनी लाइफ में बहुत पैसे कमा सकते हैं, इतना पैसा कमा सकता है ना कि आप खुद कंफ्यूज जाओगे कि सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद इतना पैसा भी मिलता है क्या, सिविल के बाद सच में इतना पैसा मिलता है? ये सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने आप लोगों को दे दिया है। तो जो लोग सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक, बीटेक जो भी कर रहे हो, आप सही से करो, अच्छे से करो। डिजाइनिंग में भी पैसे हैं, आपको कंस्ट्रक्शन साइट पे भी पैसे हैं, तो दोनों जगह पे पैसे हैं। लेकिन हाँ, दोनों जगह में एक चीज कॉमन है कि आप स्किल्ड होना बहुत जरूरी है, आपके अंदर नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो दोनों जगहों पे जॉब आप कर सकते हो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। जिनका डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है वो डिजाइनिंग पार्ट देखें, जिनका साइड वर्क में इंटरेस्ट है वो साइड वर्क में देखें। लेकिन हाँ, डिजाइनिंग का पार्ट समझना पड़ेगा आपको, तभी आप साइड में एक्सप्लोर अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि पता चला आपको डिजाइन समझ में ही नहीं आ रहा, आपको साइड पे काम करने के लिए दे दिया जाए तो वहां पे चीजें परेशानी हो। एक जो सिविल इंजीनियर होता है वो डिजाइनिंग को भी समझता है, कंस्ट्रक्शन को भी समझता है, लेकिन अगर उसका इंटरेस्ट ज्यादा डिजाइनिंग में है तो वो डिजाइनिंग पार्ट पे फोकस कर सकता है। तो बस वीडियो में इतना ही होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। और जो लोग टेलीग्राम पे हो, करियर अड्डा चैनल टेलीग्राम पे भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, आप लोग करियर अड्डा चैनल को जाकर के टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे भी आपको बहुत सारी वीडियोस और इसी तरह से कंटेंट मिलते रहेंगे। तो बस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।